गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथ्स। हमारी एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी जिसके 20 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, आज हम करेंगे 21 क्वेश्चन से। तो देखो 21 क्वेश्चन। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है जो कि एक जिप्पी बना रही हैं। ठीक है, उसकी थर्ड टर्म दे रखी है कि थर्ड टर्म ग्रेटर देन है फर्स्ट टर्म से बाई 9 और सेकंड टर्म ग्रेटर देन है फोर्थ टर्म से बाई 18। ठीक है, तो हमने लेट किया। लेट ए और आर क्या है? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो है जिप्पी के। तो 4 टर्म्स हमने लेट की जिप्पी की, A1 A2 A3 और A4। A1 A2 क्या हो जाएगा? AR, A3 AR स्क्वायर और A4 AR की क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी थी वो क्या है कि A3 थर्ड टर्म ग्रेटर देन बाई फर्स्ट किससे? 9 से। तो A3 क्या हो जाएगा? A1 प्लस 9। A3 कौन सी टर्म है? AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस 9। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब दे रखी थी कि सेकेंड टर्म ग्रेटर देन है फोर्थ टर्म से बाई 18। तो A2 इज इक्वल्स टू A4 प्लस 18। A2 क्या है? AR और A4 क्या है? AR क्यूब। दोनों की वैल्यू रखी, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टर्म ये थी AR स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस 9। ए को इधर लेके आएंगे तो AR स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9। ऐसे ही इसमें AR क्यूब को इधर लेके आएंगे तो हमें मिली है फर्स्ट और सेकंड टर्म से AR स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से अगर माइनस ए कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है? 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। अब सेकंड इक्वेशन में जब AR क्यूब इधर लेके आएंगे तो हमें ये मिल रहा है। यहाँ से AR कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच रहा है? 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। इसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे दिया। अब इक्वेशन 4 को थर्ड से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? माइनस ऑफ AR 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन A इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। ए से कैंसिल, 1 माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ 2। आर की इस वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करते हैं? फर्स्ट में। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें जब आर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ए की वैल्यू कितनी मिलती है? 3। अब ए की वैल्यू मिल गई और आर की वैल्यू मिल गई तो हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, वो हम कर सकते हैं। 4 टर्म्स क्या थी? AR स्क्वायर और AR क्यूब। ए की वैल्यू रखी और आर की वैल्यू रखी तो हमारे पास 4 टर्म्स क्या आ गई जिप्पी की? 3 माइनस 6 12 एंड माइनस 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ऑफ ए जीपी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट ए की क्यू माइनस आर डॉट बी की आर माइनस पी सी की पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने लेट किया कि कैपिटल ए और कैपिटल आर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो है जीपी की। कैपिटल ए और कैपिटल आर क्यों लिया? क्योंकि स्मॉल ए और आर ऑलरेडी यूज हो रखा है तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कैपिटल ए और कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दे रखा है? पीएथ टर्म दे रखी है किसके इक्वल? ए के इक्वल। पीएथ टर्म जीपी की क्या हो जाएगी? ए आर की पी माइनस 1 ए के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। क्यूएथ टर्म दे रखी थी बी के इक्वल तो क्यूएथ टर्म क्या हो जाएगी? ए आर की क्यू माइनस 1, इसको बी इज इक्वल्स टू बी, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब आरथ टर्म क्या दे रखी थी? सी के इक्वल तो ए आर की आर माइनस 1 क्या हो जाएगा? सी। ये है इक्वेशन थर्ड। हमें प्रूव क्या करना था? ए की क्यू माइनस आर, बी की आर माइनस पी, सी की पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लेते हैं और उसको 1 के इक्वल प्रूव करेंगे। ये ठीक है। अब ए की क्यू माइनस आर, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में देखो ए के इक्वल क्या है? ए आर की पी माइनस 1। अगर ए की पावर हम क्यू माइनस आर कर, ए की पावर अगर क्यू माइनस आर करते हैं तो इधर ए कैपिटल ए की पावर भी क्यू माइनस आर हो जाएगी और आर की पावर भी इसके साथ साथ क्या हो जाएगी? क्यू माइनस आर।
तो यहीं से हम ए की क्यू माइनस आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखो ए की क्यू माइनस आर की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल ए की क्यू माइनस आर इंटू में आर की पी माइनस वन तो ऑलरेडी था और क्यू माइनस आर। ऐसे ही बी की आर माइनस पी उसकी वैल्यू पुट की। ये देखो b किसके इक्वल है, ए आर की क्यू माइनस वन। अब हमें क्या चाहिए, b की r माइनस पी। तो जब b इधर b की पावर r माइनस पी करेंगे तो a की पावर b कितनी हो जाएगी, r माइनस पी, और कैपिटल R की पावर b क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई में r माइनस पी। तो यहाँ पे हमने ये b की वैल्यू रख दी, ऐसे ही हमने ये c की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पे ए की क्यू माइनस आर है, सभी मल्टीप्लाई में है। इधर देखो ए की आर माइनस पी है और यहाँ पे ए की पी माइनस क्यू है। बेस से मैं तो ए की इन तीनों पावर्स को ऐड के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया ए की जितनी भी ये पावर्स थी सभी को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई में आर की जितनी भी पावर्स थी, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और फिर जो जो इनका रिजल्ट आए सभी को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आर की ये सब पावर्स हो गई। ठीक है, ये सभी आपस में कैंसिल हो गई, एक प्लस और एक माइनस है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ए रेज टू पावर 0 इंटू आर रेज टू पावर 0 किसके इक्वल हो गया, ये 1 के इक्वल। हमें यही प्रूव करना था कि ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23। If the first term and the nth term of a GP are A, B respectively, फर्स्ट टर्म और nth टर्म GP की कितनी दे रखी है, A और B दे रखी है। एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, P क्या दे रखा है, n टर्म्स का प्रोडक्ट। प्रूव दैट P स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की पावर n। क्या प्रूव करना है, P स्क्वायर ए बी की पावर n। ठीक है, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल दे रखी है, A के इक्वल। nth टर्म जो कि लास्ट टर्म होती है किसके इक्वल दे रखी है, b के इक्वल। p क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब हमने एक जीपी लेट किया जिसकी टर्म्स हैं a आर स्क्वायर आर क्यूब अप टू आर की पावर n माइनस वन तक। कितनी टर्म्स हैं ये, n टर्म्स, जहाँ पे r क्या है, कॉमन रेशियो। अब हमें लास्ट टर्म क्या दे रखी है, b। लास्ट टर्म ये, तो b किसके इक्वल हो जाएगा, a आर की n माइनस वन। इसको इक्वेशन